Hello, all you talented people in the house. एक बार फिर से बल्ले बल्ले शावा शावा आ गए राजेश कावा कावा वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी लेकर आपके सामने। अरे वाह मेरे यारों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्त, मेरे दिलदारों सब आने लगे। वाह जब बात। अरे ये अभी कुछ नया हो गया है क्या? अभी मैं दिखता हूँ और नीचे ऐसे इस सारे कमेंट्स नीचे जा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? चलो ठीक है, जो भी है बढ़िया है। लेकिन कमेंट्स दिखेंगे कैसे? ओ ऐसा सब कुछ। अला उत्तरी नया यहाँ नया है, अंदर जा रहे हैं, सारे अंदर जा रहे हैं। ये गलत है, पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे इंसान? हाँ सही है। द अंडरस्कोर श्रवण, हेलो हेलो ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर। आज क्या है? आज 27। ओह 27 अद्भुत, अविश्वसनीय। तो आप सभी को अच्छी तरह पता है कि आज हमारे साथ कौन से कलाकार हैं। आज हमारे साथ हैं ललित अग्रवाल। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त उम्दा वॉइस एक्टर हैं। मतलब इतने वर्सेटाइल हैं, मतलब आप इन्हें एक किरदार में सुनेंगे, दूसरे किरदार में सुनेंगे, तीसरे किरदार, ये तीनों पूरी तरह से एकदम विपरीत सुनाई देंगे। आप सभी ने हैरी पॉटर तो देखी होगी। आपके सामने ये दाढ़ी वाला हैरी पॉटर जो बैठा है, तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। कौन ना बोलेगा। तो हैरी पॉटर में वो जो मैड आए थे, है ना, तो आज मैंने देखा कि वो पोस्ट पे किसी ने डायलॉग भी लिखकर भेजा, तो क्या बात है, मजा आया देखकर। तो हैरी पॉटर के मैड आई यानी कि ललित जी अग्रवाल जी हमारे साथ हैं आज। और उन्होंने बहुत सारे प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, एनिमेशन में, ऑडियो बुक्स में, प्रकार के। और अभी अभी मैं ना लॉकडाउन में नोट कर रहा था, शायद आपने देखा हो, सब टीवी पे एक शो आने वाला था लॉकडाउन में, उसका प्रमोशन हो रहा था, तेरा यार हूं मैं। तो उसका एक जो प्रोमो चल रहा था बाकायदा, वो काइंड ऑफ एनिमेशन या उस तरह का कुछ था। तो उसमें जो थोड़ा हिंदी मारवाड़ी मिश्रित जो था वॉइस ओवर, वो ललित सर जी का था। मैं तो हमेशा याद करता था लॉकडाउन में। क्या बात है, ललित जी अग्रवाल जी फुल पावर। तो आप सभी का स्वागत है एक बार। कौन है ये? हाय 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 डीजे अंडरस्कोर मास्टर, आप सभी का स्वागत है तहे दिल से वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। और आप लोगों को पता है कि आप में से कौन जीता है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में, और मैंने उनको पर्सनली डीएम किया है, और बहुत ही जल्द आप तक वो स्क्रिप्ट भी पहुंच जाएगी और आपको वो तारीख भी दी जाएगी जब मैं आपके साथ करूंगा वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी। मजा आएगा, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। ओके अश्विन, शिवम, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए साथ में। और मैं ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, बस मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं कि हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं ललित जी अग्रवाल जी। तो वरना हम उनको रिक्वेस्ट भेज देंगे। ये उन्हीं का फोन था, शायद कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ। ललित जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। लाइव देखा हूँ ललित जी से बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, उन्हीं का फोन आ रहा है, तो मैं उनको केम चो भाई, एकदम मजा में भाई, फुल पावर। ललित जी से मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए डबल लाइव हो गया। ललित जी को कॉल लगाया जाए। कौन बनेगा करोड़पति से? मैं अमिताभ बच्चन। वैसी वाली बात हो गई ना। जी जी जी, कोई बात नहीं सर। अभी आप ऐसा करेंगे, आप बैक चले जाएंगे, फिर इंस्टा खोलेंगे और इंस्टा में वापस ऊपर मैं दिखूंगा लाइव, ठीक है? और तब आप जैसे लाइव में मुझे वो गोल चक्कर पे दबाएंगे ना, तो हाँ, आपने मुझे फॉलो नहीं किया है क्या? ये इंटरेस्टिंग बातें हो रही है ना लाइव में, आपको मजा आ रहा होगा ना सबको।
तो सर कोई बात नहीं, आपके धर्म पत्नी जी के फोन से भी कर सकते हैं हम, मजा आएगा। और ये तो अपने दोस्त हैं, सारे परिवार हैं, सब देख ही रहे हैं उनको। हम एंड में बता देंगे कि आपका मेल ये इंस्टा हैंडल ये है, तो आपको वहाँ फॉलो करेंगे जहाँ कहेंगे, ठीक है। तो अगर कोशिश कीजिए, वहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ जाते हैं। सर जी, बड़ी संख्या में लोग आए हैं आपसे मिलने और आपको देखने, मतलब ऑलरेडी मैं जो उम्मीद कर रहा था उससे ज़्यादा है। तो आप अगर जुड़ सकते हैं। मेरा प्रोफाइल ही नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, मेरे प्रोफाइल में मत जाइए ना सर, आपको वो जो ऊपर सारे चक्र जो दिखते हैं ना, स्टोरीज, उसी में दिख जाएगा ऊपर। मेरे प्रोफाइल में जाने की भी आवश्यकता नहीं है सर। क्या 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 सर? क्या बोल रहे हैं ललित जी? ऊपर जो गोल सारे चक्कर दिख रहे हैं, उन स्टोरी में मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। हाँ, ये तो कमाल हो गया सर। मतलब तो आपके धर्मपत्नी जी के फोन से दिख रहा है ना सर, तो वहां से जुड़ जाए, वहां से मुझे रिक्वेस्ट भेज दीजिए सर। वो भी तो फॉलो कर रही होंगी मुझे, इसलिए वो देख पा रही हैं। तो उनका नाम बता दीजिए सर, वो रिक्वेस्ट भेज दीजिए उनके। नहीं सर, उनके फोन से कर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, उनके फोन से कर लीजिए। हम तो धमाल करने के लिए आए हैं, वो करेंगे, परफॉर्म करेंगे और क्या। ठीक है सर, तो मैं फोन रखूं कि चालू रखूं? ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस, ये भी होता है, देखा, ये पक्का लाइव, कड़क लाइव, एकदम एकदम लोखंड छाप लाइव है सर। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके फ़ोन से कर लीजिए, मज़ा आएगा सर। कोई नहीं, सब इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं सर, और संख्या बढ़ती जा रही है सर। हाय भेजा कहाँ? सर, सर मैसेज या हाय मत भेजिएगा। तो चलिए, मैं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ सर। जी जी सर, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है सर, सरिता जी के आईडी पर। देखिए, रिक्वेस्ट आएगी, तत्काल एक्सेप्ट कर दो सर, वो दिखेगा आपको एरो में, तो उनके फ़ोन से एक्सेप्ट कर लीजिए सर, वो दिखेगा और हम जुड़ जाएंगे सर। देखिए, कोशिश कीजिए। अरे मेरे यारों, मेरे प्यारों, सब लिख रहे हैं सर्च करना पड़ेगा सर, यू कैन सेंड। अरे भाई, मैं सेंड करूं रिक्वेस्ट, लेकिन वो उनको मैं दिख ही नहीं रहा, तो कैसे रिक्वेस्ट करूं? वॉइस अड्डा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। संख्या बढ़ती जा रही है सर। और अ, भेजिए सर, देखिए ना। హాయ్ ये చెప్పండి మొಳೆ వర్దితే इंटरेस्टिंग लाइव विद ललित अग्रवाल। क्या कमाल हो गया साहब, ये तो कमाल हो गया। क्या बात है सर। तो जो भी चाहने वाले, देखने वाले, सुन रहे हैं, जो भी हमें इंतजार कर रहे हैं, और साथ में इतने सारे जुड़े हैं सर, संख्या इतनी बढ़ गई, मुझे ताज्जुब हो रहा है, वाकई अद्भुत सर, अविश्वसनीय। ये है मैग्नेट पावर। ललित जी अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। ललित जी अग्रवाल जी का स्वागत है एपिसोड नंबर 27 में, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। ये तो देखिए, मेरे ख्याल से आपकी मोहब्बत है, लोगों की जो है आपके प्रति इतनी मोहब्बत है, जो देखिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, है ना? कोशिश कोशिश जारी है सर। और आप आपके सारे फैंस हैं, मैं फैंस नहीं कहूंगा, ये फ्रेंड्स हैं, सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, फैमिली है। और जी जल्द से जल्द जुगलबंदी शुरू करते हैं सर पहले, और उसके बाद हम बातें करेंगे। ऑलरेडी वक्त गया है और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं जी, जुगलबंदी के लिए। और आपको सर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी लिख रहे हैं काफी लोग, तो थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। अच्छा सुनिए, मैं ये परफॉर्म करने से पहले मैं जी, सर एक वो दिखा दीजिए जिसका मैं हमेशा से आपका दीवाना रहा हूँ, या बीट बॉक्स। जो भाई लोग सुन बहुत रहे हैं, बढ़िया, ये उनको बहुत बढ़िया। मैं बता दूं कि ये मजाक नहीं है, ये वाकई हकीकत है। सालों से ये, मैं जब से याद है मुझे, जब भी मुझे ललित जी अग्रवाल जी किसी भी स्टूडियो में मिलते हैं, तो कहते हैं कि वो वाला जो आप करते हैं वो। यस सर, ये वाकई कमाल है, क्योंकि इसको करना मजाक नहीं है सर। ये आप कहाँ से आवाजें निकालते हैं, मतलब कि सल्यूट है सर आपको, कहाँ से आवाजें हलक से आती है, हलक से आती है सर, हलक से। कई बार तो ऐसा लगता है कि आपके मुंह को फाड़ के अंदर झांक कर मैं देखूं कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं ये। जी जी सर, काफी लोग कोशिश करते हैं, तो ये वजह ये है, ये करते करते अंदर से फेफड़ा बाहर आता है, फिर वापस डालते हैं। गुड वन, गुड वन, गुड वन। जी सर। तो वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 27 विद ललित अग्रवाल हम शुरू करने जा रहे हैं, और कहानी है सलीम। ठीक है जी सर। सर, की अपने अपने सबके रूम में लाइट्स हैं, अपने अपने मोबाइल के कैमराज हैं, और एक्शन। न्यूज रीडर। दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों के लिए एक विशेष सूचना जारी की है। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो बड़ी बेरहमी से लोगों को मार रहा है। तो सभी नागरिकों से अनुरोध है कि अनजान व्यक्ति को घर में न घुसने दें, सतर्क रहें और सजग रहें। कुछ भी संदेह होने पर पुलिस को सूचित करें। कट्टू सलीम। हो अल्लाह, बड़ा खराब माहौल हो गया। टिंग टोंग, टिंग टोंग। देखता हूँ कौन है। हम्म, आह, जी, आप कौन? हे, हे, अरे तुम सलीम हो, है ना? इस मकान के केयर टेकर, करेक्ट? जी जी, दुरुस्त फरमाया जनाब, पर आपकी तारीफ। अरे तारीफ तो तुम हमारी करोगे जब हमारा नाम सुनोगे। है? रमेश, रमेश शर्मा। रमेश बाबू, हाँ, प्रकाश साहब के दोस्त है, वही ना? अरे वाह मेरे दोस्त, क्या खूब पहचाना। अब अंदर आने को नहीं कहोगे? हैं? अब बुला ले, बुला ले। हैं? नहीं, 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 माफ माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आइए आइए आइए। पर हम एक मिनट, माफी चाहूंगा। आप अपनी कोई पहचान दिखा सकते हैं? मतलब जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी, कोई आईडी है? बुरा मत मानिएगा, वो क्या है ना कि आजकल शहर में लूटपाट बहुत हो गई है, ये सब कुछ बढ़ता ही जा रहा हाँ है। हाँ वो भी सच कहें तो दिन दहाड़े हो रहा है। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं सलीम मियाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो समझदारी की बात कर रहे हो, बिल्कुल है, बड़े समझदार हो तुम तो, है? एक मिनट, एक मिनट, बटुए में रखिए, अभी निकालते हैं। हाँ ये लो, ये देखो, देखो इसमें हाँ नाम लिखा है र म। हाँ। म में, म पे क्या है? एक ही मात्रा, मतलब रमेश शर्मा। रमेश शर्मा। हाँ, माफ कीजिएगा, ये जो तस्वीर है, ये अच्छा, फोटो, ये ये तस्वीर, ये फोटो। अरे हाँ, यार, सरकारी आईडी पर कभी फोटो अच्छी आती है? कभी किसी की तस्वीर अच्छी आई है आज तक, है? और ये तो वैसे भी देखो क्या है कि 15 साल पुरानी तस्वीर है ना? तो तब क्या है कि जवानी जवानी जो है तब ताजा ताजा थी मेरी, है ना? वैसे आज भी हम कम नहीं है, कम नहीं है। आज भी जब बाजार पे चलते हैं ना, तो साहब अच्छे अच्छे लोग हमें मुड़ कर देखते हैं। अरे सर जी, आप भी ना। हाँ अच्छा, आइए आइए,
हम आपको घर दिखाते हैं। हाँ हाँ, ये हाल है। सोफा वोफा पड़ा हुआ है, हाँ ये इस तरफ देखिए। है ना? हाँ हाँ, जी जी। मतलब हमारा तो पसंदीदा है। और अंदर इस तरफ ये दाएं हाथ पे ये रसोई है। अ, अच्छा, वैसे तो आपको सच कहे ना तो आपको हमारे रहते उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बस क्यों क्यों? आवाज लगाइए, अच्छा सलीम टोपी। हम हाजिर। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, सुनो, सलीम हाँ मियाँ, सलीम टोपी, वो कमरा दिखाओ जहां हमको रहना है। हाँ हाँ, अभी लीजिए। आ, ये इस तरफ ये बाथरूम है। हाँ, हाँ, इसके बगल में ये जो लगा हुआ है ये इस तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, बिल्कुल साफ है, एकदम टकाटक। वाह। तो क्या मतलब, प्रकाश बाबू हमको कल ही बताए थे कि आप आएंगे, हाँ ऐसा कहे। हाँ, तो सब हाँ साफ करके एकदम टकाटक चकाचक। हाँ और हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये नया चादर बिछा है अरे अलमारी वाह। से। हाँ, तो सुनिए रमेश बाबू, आप आराम हाँ कीजिए। हम यहीं आते हैं थोड़े जाके, ठीक है? यही सोफे पे आप आराम कीजिए। और हाँ, आप ना कुछ भी जरूरत हो तो हाँ, आवाज लगाइएगा, सलीम। टोपी, करेक्ट, सलीम टोपी, ऐसे ही आवाज लगा, है ना? सही कहा। वैसे हमारा नाम तो सलीम है, लेकिन लोगों को प्यार टोपी से ज्यादा हो गया, तो सलीम टोपी भाई, कहते आपकी हैं। टोपी है ही इतनी खूबसूरत, तो प्यार कैसे नहीं होगा? जी, शुक्रिया। अच्छा, तो हाँ, बस ऐसी ही आवाज लगाइएगा, ठीक है रमेश बाबू? तो हम हाँ सेवा में हाजिर हो जाएंगे। हैं? ठीक, हाँ। चलिए, अच्छा, आराम फरमाइए। सुनो सुनो सुनो, सलीम टोपी, ये हाँ, बताओ, ये प्रकाश बाबू का कौन सा कमरा है? ये सामने वाला। अच्छा, ये ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो कब तक आएंगे वो? आ, सब बताए थे कल रात में आएंगे। मतलब उनका सारा सामान तो यही है, रात अच्छा में देख। अच्छा, कल कल रात में आएंगे। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम भी आराम हाँ, करो, थक गए होगे ना, ठीक है ना? भी आराम कीजिए, है ना? कुछ जरूरत हो तो सलीम। टोपी। जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। कट टू अगले दिन रात को। सलीम, सलीम, अरे रमेश बाबू अब परसों आने वाले हैं, कल उनके घर में कुछ समस्या आ गई थी। सलीम, अरे कहाँ हो तुम? आ, अ, आ, 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 अरे यहाँ, इधर, कहाँ? यहाँ इस तरफ आइए, रसोई घर में। आ, अरे आ, सलीम, ये क्या हुआ तुझे? अरे किसने मारा तुझे? अ, अरे प्रकाश बाबू, वो वो रमेश बाबू, वो ऐसा हालत रमेश किया बाबू ने हमारे। क्या? क्या रमेश बाबू ने क्या? अरे हमें बहुत मारा है, और आपके कमरे को भी लूट लिए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, पहले तुम हॉस्पिटल चलो, जल्दी चलो, उठो 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 उठो, उठो, लो सहारा लो। इसकी टांग। ना ना, कुछ नहीं, चलो आओ आओ। कट टू एक दिन पहले। अरे सलीम मियाँ, अगर सलीम टोपी, ओ आ, सलीम आ, टोपी, आ गए आ गए आ गए आ गए, फरमाइए फरमाइए। सुनो मियाँ, हाँ एक कप जो है कड़क हाँ, चाय मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी। सुनो सलीम हाँ, मियाँ, हाँ, बड़े कमाल के इंसान हो यार। अपने लिए भी ले आना है, कुछ बातें शातें करेंगे अपन, है? जी जी, शुक्रिया। अभी ले आता हूँ। ठीक है। और सुनो, अब सुनो, हाँ, मैं यही हूँ सोफे पे, है ना? मैं यही हूँ सोफे पे, यही आना। जी जी हाँ जी हाँ, जी जी। ठीक है। आह, सलीम को तो लगा दिया काम पे, अब जरा प्रकाश का कमरा देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो कीमती सामान मिल ही जाएगा। अक्सर लोग अलमारी में रखते हैं, यहीं कहीं छुपाया होगा,
देखता हूँ। अरे चक्कर कितनी लेंगे जनाब? अरे बस जिसमें मजा आ जाए, मुंह मीठा हो जाए, उतनी डाल देना। जी जी ठीक है ठीक है। अ, इससे पहले कि ये मुझे देखे, मैं सोफे पे बैठ जाता हूँ। आ, आ, ये लीजिए साहब चाय, लीजिए। अरे वाह सलीम टोपी, क्या महक है, तुम्हारी टोपी से भी ज्यादा महक रही है दोस्त ये तो चाय। मजा आ अरे जाएगा। महक देखिए, अब चख के देखिए, मतलब पी के देखिए, जरा मजा आएगा, बहुत मजा, पी के अच्छा पी के। अच्छा सही है, वाह सलीम टोपी। वाह, बहुत ही उम्दा चाय है और स्वाद तो बेहतरीन है मियाँ, है सलीम टोपी। शुक्रिया 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 जनाब, शुक्रिया। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, हाँ, स्वाद को उर्दू में क्या कहते हैं पता है? जी जायका कहते हैं, जायका। हाँ, जायका जायका, भूल ही गया था मैं। अच्छा ये बताओ सलीम टोपी, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मदरसे ही गया हूँ, मतलब स्कूल तो गया नहीं, जो भी तालीम ली है वही। अच्छा, तो एक बात बताओ, तालीम में सबसे अच्छी बात तुम्हें क्या लगती है? यही कि इंसान होना जरूरी है, अच्छा इंसान, मतलब अच्छा, आजकल इंसान इंसान हाँ, बनना भी बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, अच्छा इंसान होना जरूरी है। काम तो हमेशा होता रहता है, बिल्कुल नेक बिल्कुल। दिल रखें, मेहनत करें, बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है? अल्लाह क्या मालिक। बात कही है सलीम टोपी, मान गए उस्ताद। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भविष्य की फिक्र नहीं होती? जी किसकी विश, विश? मतलब भविष्य, भविष्य मतलब आने वाला कल, उसे भविष्य कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, फिक्र तो मतलब, सच कहें तो फिक्र तो क्या रहती है, मतलब कुछ भी अच्छा, करे ना करे, हाँ, हंसते रहे तो भी फिक्र रहती है। बीवी है, बच्चे हैं, घर है, सबके लिए रहती है। आपको नहीं रहती क्या? क्या है ना सलीम टोपी, देखो भाई, मेरा तो हिसाब ये है कि भविष्य की चिंता हमको जी कायर बना देती है, मतलब पूरी तरह डरपोक। और भूत, भूत मतलब बीता हुआ वो। कल। नहीं, 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 वो भूत नहीं, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। अच्छा। हाँ, तो बीते कल का भार हमारी कमर वमर सारा जो है तोड़ के रख देता है। तो क्या हाँ, है कि सिर्फ आज में जियो, कल की चिंता छोड़ो, चाहे वो भूत हो चाहे भविष्य हो, है ना? जो भी है अभी है और सामने है, बिल्कुल लाइव। अरे वाह, बिल्कुल सही कहे, जैसे वो क्रिकेट मैच देखते हैं हम लाइव, ऐसे। हाँ, वाह वाह जनाब, आप बढ़िया हाँ, बढ़िया बातें करते हैं, मजा आ अरे गया सुन। कुछ नहीं, बस जिंदगी की बातें हैं। अच्छा सुनो सलीम टोपी, एक सामान मंगवाना था। क्या है कि तुम ले आओगे क्या? मैं अभी यहाँ नया नया आया हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है ज्यादा बाजार के बारे में, तो ले आओगे? नहीं जी, अरे आप फिक्र मत कीजिए, हम लेकर आएंगे, हुक्म कीजिए, हुक्म कीजिए। अरे हुक्म नहीं, पूरी लिस्ट है, लिस्ट। जाओगे? लिस्ट? हाँ हाँ हाँ, लाइए, लेकर आते हैं लिस्ट, हाँ, लाइए। ये पकड़ो लिस्ट और हाँ ले आओ, है ना? हाँ, आराम से आना, आराम से एक एक सामान छाट कर लाना है। ठीक है, हाँ लाएंगे। हाँ। चल, आप आराम से। सलीम तो चला गया, अब प्रकाश के कमरे की तलाशी लेता हूँ, लूट लेता हूँ, निकाल लेता हूँ सब कुछ। आज किसी को मारने का मन तो नहीं कर रहा मेरा, वरना तो इस सलीम टोपी के बच्चे को ही मार देता, टेटुआ दबा देता मैं इसके, कसम से हाथों में खुजली हो रही है मेरी। कोई बात नहीं, एक तो प्रकाश के दोस्त रमेश को किडनैप करके मैं यहां आया हूं। ये क्या, अलमारी में तो कुछ भी नहीं है। फक्कड़ नाथ है क्या, अलमारी में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मेज, मेज में देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए। धक तेरी की, यहां भी कुछ नहीं है। आखिर छुपाया कहाँ है इस बूढ़े ने? तो रमेश बाबू, पैसे तो आपने, इस लॉकर में देखता हूँ मैं, इस, हाँ इस लॉकर में देखता हूँ मैं। रमेश बाबू, हाँ 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 मैं हाँ पैसे हाँ। नहीं ले गया था, पैसे लेने आया था, लेकिन ना,
ये आप प्रकाश बाबू के कमरे में क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहा मतलब वैसे ही, बस ऐसे ही घूम रहा था। मैं तो देख रहा था कैसे क्या, मतलब कमरा कहाँ, बेंच कहाँ। ये चारों तरफ आपने सामान फैला रखा है, क्या कर क्या रहे थे आप? अरे नहीं 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 नहीं, सलीम टोपी, सलीम मियाँ, मेरे लाले, मैं कुछ नहीं, सच में यूं ही बस, कुछ नहीं कर रहा था मैं। देखिए आप क्या छुपा रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं, अपने पीछे क्या रखा है? अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं। दिखाइए, नहीं, दिखाइए। अबे कहा ना कुछ नहीं है। अरे बोला ना तुझे कुछ नहीं है, तुझे कहा ना मैंने है। आप तुझे देखना आप है, मैंने तुझे रमेश नहीं हो बताया सकते, रमेश नहीं हो सकते आप। ना। क्यों? साहब कहे थे कि आप शांत स्वभाव के हैं। हाँ, अबे सही कह रहे थे तुम्हारे साहब। हम कोई रमेश वमेश नहीं है, हम है चोर, काले चोर। और हाँ, आजकल तो सीरियल किलर चल रहा है ना, वो भी बता दें बेटा, वो भी हम ही हैं। हाँ? वो आप हाँ, हैं वो? जान गए, जान गए। हम बता देंगे साहब को, बता देंगे हम। बताने लायक रहोगे तब ना बताओगे। हाँ? हाँ? उसी वक्त रमेश उसको अपनी बाजुओं में जकड़ लेता है। अरे छोड़ो, छोड़ो हमको, छोड़ो। बेटा छोड़ेंगे तो नहीं। अब ये बता कि सारा सामान कहाँ है, बता। अरे हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे हम। नहीं बताओगे? बस यही तो प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की। बड़े वफादार बनते हो ना, तुम जैसे वफादार लोगों की यही प्रॉब्लम है। कुछ चंद हाँ, सामानों के पीछे अपनी जिंदगी खत्म कर दोगे, वो भी तब जबकि तुम्हारा कुछ नहीं है। चलो बेटा, पहले तुमको ही निपटाते हैं। कहाँ है चाकू? ये रहा चाकू, और ये। उसी वक्त सलीम चाकू उठाता है और रमेश के पैर पे मारता है। ये लो। हाँ, हरामी, सोचा था छोड़ देंगे तुमको अपने काम के बाद, पर ये जो तुमने किया है ना, अब तुम दुनिया छोड़कर जाओगे। ये ले, इसी चाकू से मारा मैंने तुझे, तुमको इसी से मारते हैं। ये ले। कट्टू अस्पताल में। आह, प्रकाश बाबू, ऐसा हुआ था साहब, ऐसा ऐसा सब कुछ ऐसा। ओके ओके, अच्छा कोई बात नहीं। पुलिस कंप्लेंट करते हैं, तुम घबराओ मत, पुलिस कंप्लेंट करते हैं। कट्टू न्यूज रीडर टीवी में। अभी अभी मिली ताजा जानकारी के मुताबिक प्रीत विहार में एक और हत्या हुई है और इसे भी सीरियल किलर ने अंजाम दिया है। हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कहीं दिखे तो बताइएगा। प्रकाश बाबू, यही था, यही था। इसने इसने अपना नाम रमेश बताया था, यही था वो। अच्छा ये था वो। हाँ, ये लेकिन रमेश नहीं, ये जॉन है, जॉन। है? ज- जॉन। हाँ। हाँ, कट्टू सीधा एयरपोर्ट पे। रमेश। हाय, गुड इवनिंग। मेरे नाम पे शाम 4 बजे की गोवा की फ्लाइट है। जी किस नाम से सर? जॉन डिसिल्वा। क्या क्या बात सर, फुल पावर। थैंक यू, आपने कमाल कर दिया साहब। क्या किरदार को जिया आपने, क्या बात है, क्या बात है। सलीम टोपी छा गए। अरे सर पूरी तरह से मतलब साथ मिला है रमेश बाबू का, मजा आया सर। हम लोग तो बॉडी लैंग्वेज के साथ शुरू हो गए थे दोनों। बिना बॉडी लैंग्वेज के तो क्या है सर, देखिए, जब तक आप एक्टिंग नहीं डालेंगे, थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज नहीं डालेंगे, तो वो आवाज में वो बात, वो खनक, वो चीज नहीं आ पाती है। ऐसा मेरा मानना है। तो सिर्फ नहीं बिल्कुल आवाज। सही, हाँ, जी जी बताएं। बिल्कुल सुपर सर, बहुत मजा आया। और आपने दोनों कैरेक्टर को जो वेरिएशन दिया, धमाल था, फुल पावर। देखिए नीचे आने लगी आग, चारों तरफ लगी है कड़क, सुपर आने लगा। थैंक यू सो मच गाइस। दिनू शर्मा टोपी, यस टोपी लवली, थैंक यू सो मच डबस्टर नील, मजा आ गया। लव यू ऑल गाइस। और यही मैजिक है कड़क मेरे बदे की आवारा मस्ता में, मतलब हमारे अनुराग पराशर साहब।
वो खुश हो गए जीवन में। थैंक यू राइटर साहब अनुराग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने वाकई बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी दोस्त। अनुराग जी थैंक यू सो मच। हमें भी परफॉर्म करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। जी जी, क्या और बात है सॉरी सर। मैंने आपका आज लाइव का सेशन थोड़ा सा स्टार्ट का बहुत ही मतलब टाइम खराब हो गया, जिसकी वजह से टाइम बहुत कम बचा है ना। वो पता नहीं जी, अभी तक जो है ना मुझे नहीं दिखा रहा है सर आपके साथ लाइव जुड़ने का। पता नहीं क्या कोई चक्कर। बात नहीं, कभी कभी होता है सर, वो शायद वो अपडेट करना पड़े, वो एप्लीकेशन ही, जैसे कोई एप्लीकेशन अपडेट होती है ना, वो वाली अच्छा, चीज भी होती है। लेट्स सी हो सर। सकता हो सकता और हो सर सकता। बहुत सारे आपके लिए ना, वो एक रिक्वेस्ट आई है सर। मैड आई का डायलॉग भी लिखा था पोस्टर में किसी ने, फोटो में। अच्छा, तो आप, जी सर, जी, तो वो अगर आप बोल दें तो अच्छा रहेगा सर। जी जी आप बताएं ना। मैं एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे वो हैं जी क्या सर, कमेंट्स आ जी रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मैं आप बताएं बेशक जरा। जल्द से जल्द बताता हूँ, जो भी आप सुनना चाह रहे हैं। मैड आए अब भी ललित जी बोलेंगे, मैं बस डायलॉग का बंदोबस्त करता हूँ तब तक। सर ये बताइए कि वॉइस एक्टिंग का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व क्यों है, क्या है, कुछ अपने शब्दों में बताइए सर। देखिए वॉइस एक्टिंग से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, मेरा तो यही मानना है कि बहुत से लोगों के अंदर ये मिथ है, ये मतलब बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, आपकी आवाज में दाने होने चाहिए, आपकी आवाज में बेस होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाने आपकी नहीं आवाज है सर, मेरे आवाज में तो लिक्विड है सर, लिक्विड सर पानी। लिक्विड लिक्विड बोलने से तो आपकी आवाज में ऐसा लिक्विड है कि पूरा ग्लोब जो है ना पूरी तरबतर हो जाएगा सर। जिस तरह का किरदार आप अदा करते हैं और जिस तरह की आवाजें निकालते हैं आप, मतलब आप तो कमाल है सर। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपको तो पता है शुरू से ही। तो लव मेरी यू सर, लव। जी जी मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। आप जितना हो सके किरदार के अंदर घुसने की कोशिश कीजिए, वो जी होता सर, है। और जो जिसकी अगर आप डबिंग कर रहे हैं कोई फिल्म की या जो भी है प्रोग्राम की, तो आप उस किरदार को देखें, समझें और उसके हिसाब से जो है आप उसमें ढल जाएं, तो उसमें बेहतर आउटपुट निकलता है। जी सर, बिल्कुल। मतलब हाँ जो भी है, वो सारे जो कलाकार हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी सीख है वाकई। वॉइस एक्टिंग को रात और दिन सोचना चाहिए। वो जितना सोचेंगे, इस पर काम करेंगे, लैंग्वेज मॉड्यूलेशन, ये सारी चीजें आपकी और बेहतर होती जाएंगी, है ना। हाँ 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 हाँ। और सर मेरे लिए ना आपका वो जो डायलॉग है मेरे पास, वो आ गया है आपके लिए। तो अगर आप लिखेंगे या याद करके बोलेंगे। लाइन कौन ये है, मैं आपका गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर, मैं हाँ यहाँ डम्बलडोर के कहने पर आया हूँ, कहानी खत्म, गुड बाय, दी एंड। ठीक है। अच्छा ये तो मैडाई मूडी का डायलॉग है। ये गॉबलेट ऑफ फायर जो हैरी पॉटर जो फिल्म आई थी। ये वही कह रहा हूँ सर, आपके बैड आई का ही बताया, मैंने कुछ और कहा था क्या? नहीं नहीं, बैड आई का ही। ओके 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 ये वही डायलॉग है, वही डायलॉग है ये। क्योंकि इसके जी ऑडिशन में बहुत मुश्किल से पास हुआ था मैं, बहुत ही मेहनत की थी मैंने और तब जाके पास हुआ था मैं। जी ये बात है 2005-6 की बात है ये सर। आज सर से आपके चाहने वाले और भी कुछ लिख रहे हैं, बैड बॉयज 3 का एक डायलॉग सर, आपको कुछ बैड याद है बॉय सर? 3 का। हाँ आपको पहला कौन सा सुनाऊं बताइए, मैड आई का या बैड बॉयज का? मैड आई सुनाइए सर पहले, रूपांतर काढ़ा बना के पी लीजिए और फिर ठीक है रूपांतरित हो जाइए। जी 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 आप बताएं एक बार और क्या थी वो लाइन। मैं आपका गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर, मैं यहाँ डम्बलडोर के कहने पर आया हूँ, कहानी खत्म, गुड बाय, द एंड। ओके। कोई सवाल? फिर वापस पूछना है, कोई सवाल? हाँ मैं आपका गुप्त कलाओं से रक्षा का नया टीचर, मैं यहाँ डम्बलडोर के कहने पे आया हूँ, कहानी खत्म, गुड बाय, दी एंड। कोई सवाल? यूं यूं करता था यूं। क्या बात सर, फुल पावर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ये थैंक यू सर विश पूरी थैंक करने के लिए। और मैड बैड बॉय क्या था 3, वो तो मैं भी नहीं जानता सर। यू। हाँ बैड अरे बॉयज पिंकी जी लिख रही वो है, जो कुछ कॉमेडी में सुनना। पिंकी जी राजपूत जी, थैंक यू सो मच पिंकी जी जुड़ने के लिए। क्या अच्छा कुछ पिंकी जी आई है, कॉमेडी क्या में बात है। पिंकी सुनना जी को चाहेंगे? हमारा नमस्कार प्रणाम। कॉमेडी में सुनना चाहेंगे? अब भी हमने ड्रामा खत्म किया है पिंकी जी राजपूत जी। अद्भुत ड्रामा, अद्भुत कैरेक्टर प्ले किया है ललित जी अग्रवाल जी ने। नहीं कॉमेडी का सर आप माइटी राजू करते थे क्या? पिंकी जी का ही प्रोग्राम था माइटी राजू। ही था ना मैं सर, मैं माइटी राजू का पप्पा भी मैं था, उनका डॉगी भी मैं था, उस शो का विलन कराटी भी मैं।
ओके ओके, तो माइटी राजू में बीच बीच में कैरेक्टर आता था सर, लेकिन पहले हमारे दर्शकों की वो जो डिमांड है, जो बैड बॉयज की, जो वो बॉस होता है, दोनों हीरो का जो बॉस होता है, जी सर। आपने वो फिल्म अगर देखी हो तो वो बॉस जो है बड़ा झक्की टाइप का होता है, होता बड़ा अच्छा ओके। इंसान है, लेकिन वो कब किस वक्त क्या बोलेगा ठिकाना नहीं है उसका। तो अब जी जैसे जी। उसकी एक लाइन थी कि तुम दोनों, मतलब तुम दोनों को मैंने नौकरी पर रखा, या इस तरह का मैंने ये दिलवा दिया परमिशन, वहां मारो विलेन को मारो, तुम मेरे एहसान का कर्ज तुम कब चुकाओगे। तो वो जी जब बोलता, हाँ जब वो बोलता है तो वो हीरो कहते हैं कि वो अलग बोलता है, एहसान की जगह कुछ और बोलता है, तो सामने वाला जब बोलता है फिर उसकी लाइन क्या बनती है मैं ये सुनाता हूँ आपको, ठीक है। जी मैं जी। मैं मैं बोलूंगा, आप सिर्फ ये बोलना, सर एहसान एहसान, आप ये बोलना, ठीक है। आप हीरो हो फिल्म के, आप सिर्फ ये बोलना, सर एहसान एहसान, ठीक है। अरे मुझे ये बताओ कब चुकाओगे मेरे फरसान का कर्ज। सर एहसान एहसान। अरे है ना, कर्ज तो है ना कर्ज, हाँ एहसान सर। हो एहसान हो, कर्ज कब चुकाओगे, ये था सर। तो अब अरे क्या है, बढ़िया। हाँ वो फरसान बोलेगा, सामने वाला बोलता है सर फरसान नहीं, एहसान का कर्ज होता है, अरे कर्ज तो है ना, ऐसा। ये बढ़िया। थैंक यू सो मच मैं पिंकी जी राजपूत। पिंकी जी के थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फुल पावर, थैंक यू सो मच। बस हमेशा की तरह कोशिश कर रहा हूँ पिंकी जी। तो वो फुल पावर कह रही है पिंकी जी, मैंने कहा थैंक यू। फुल पावर सर, ये जो आपका फुल पावर है ना, हमारे अंदर भी फुल पावर भर देता है सर। बस ऊर्जा की आवश्यकता है सर चारों तरफ। एक दूसरे को क्या दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, एनर्जी तो दे। इन शब्दों में ही पूरी ऊर्जा है सर। जी सर। जी जी जी। हाँ सर जी काफी लोग सर वो भी लिख रहे हैं। एक बताएं ना। मिनट जी प्रकाश राज सर, आपका किया हुआ कुछ फिल्मों में आपकी आवाज थी, ऐसा कहना हाँ, है। प्रकाश राज के लिए मैंने डबिंग की है, लेकिन उनकी चक्कर क्या है राजू सर मेरे साथ, कि मुझे लाइंस याद नहीं रहती, सर नॉर्मली मैं रैंडम। डबिंग करके निकल सर जाता हूँ। मेरे को भी, मुझे भी याद नहीं रहती, मैं उस जोन में सिर्फ उस मूड में बोलता हूँ, तो उस मूड में बोल दीजिए सर। बाकी जोन वही रखिए, लाइन्स कुछ भी हो सर, नेगेटिव वाली, किडनैपिंग वाली, दादागिरी वाली, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे सामने से आकर निकल सकता हूँ? अगर मैं इस गली से निकला तो क्या तुम मेरा पीछा करोगे? और अगर तुम मेरा पीछा करोगे भी तो मुझे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ से धीरे 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 निकलता चला जाऊंगा। काड़ा काड़ा फुल पावर प्रकाश राज। भाई लोग सुन लिया आपने, आपकी बैक टू बैक फरमाइशें पूरी हो रही है ललित जी अग्रवाल जी से। सर थैंक इनका यू सो मच। पिंकी जी के हाउस में मैंने एक बड़ा अच्छा, कई किरदार किए हैं वैसे तो अच्छे अच्छे। अभी ये पिंकी जी जुड़ी हैं तो इनका एक माइटी राजू करके प्रोग्राम आता था, कोई बहुत लंबा अरे हाँ। चौड़ा कैरेक्टर नहीं था मेरा, लेकिन कभी कभी आता था वो। अपना जी एक वो मूर्ति मूर्ति करके कैरेक्टर था जो कि साउथ इंडियन था। तो जी सर। पिंकी जी ने बड़े दिल से मुझे कास्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि एक साउथ इंडियन टच में आपका चाहिए परफॉर्मेंस। तो जी उसको मैंने किया था। वो बड़ा ना, एक होता ना जिस तरह के पड़ोसी होते हैं, अचानक बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट या कुछ कर रहे हैं, बॉल लग गया तो कैसे वो चिड़चिड़ाते हैं, उस तरह का किरदार था वो। और उसको जो जी है साउथ इंडियन लैंग्वेज में करना था मुझे। तो जी जी उसकी दो लाइन जी मैं सुना देता हूँ आपको, उसकी दो लाइन सुना देता हूँ, ये पिंकी जी के लिए। जी। अय्यो राम, अजय राजू, अरे मेरा घर का खिड़की तोड़ा। तुम्हारे बच्चे लोग समझता नहीं है कि मेरा बात को, उधर से क्रिकेट खेलता, उधर से बॉल मारता, मेरा पूरा खिड़की को तोड़ दिया, इसका पैसा कौन भरेगा जी, बताओ मेरे को। मैं कराठी, मैंने खिड़की तोड़ी है, उसने नहीं। ये था सर कराटी। जी जी और जी। डॉगी था उसका, वो जो डॉगी, वो भी हाँ वो, ये कैसा हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये आप देखो। जी एक और प्रोग्राम था इनका, द एडवेंचर टाइम। द एडवेंचर टाइम एक प्रोग्राम आता था जिसमें एक डॉगी होता है और एक लड़का होता है। तो उस डॉगी को हमने जो है हरियाणवी कैरेक्टर दिया था, हरियाणवी कैरेक्टर बना के हमने किया था उसको, और वो बड़ा बहुत ही लंबी सीरीज थी वो काफी चला, जी लोगों ने काफी पसंद किया उसे। जी। जी। और बताएं सर आप। बढ़िया बढ़िया सर, बहुत प्यार दे रहे हैं आपको, बहुत प्यार, सारे प्यारे से मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। क्या? अधिकारी अधिकारी मानव लिख रहे हैं, ललित भाई
आओ ललिता एक बार प्लीज। अच्छा, क्या बात है, मानव अधिकारी साहब जुड़े हैं, क्या बात है, जय जय कौशल, जय कौशल। जय कौशल। ये देखिए, अभी जस्ट मैंने एक पढ़ा मैंने, उसमें आया लिखा हुआ निकुंज अग्रवाल का, जो मेरे भतीजे हैं, यूएस में जी जी। रहते हैं, यूएस से अरे जुड़े हैं वो। उन्होंने जी लिखा है जी। मैड कर्मचारी इरफान खान। ओहो यस यस, वो कमाल किया था सर आपने, ऐसा ही लगा कि वही है सर, बहुत बढ़िया। जी जी, वो इरफान खान की डबिंग की थी मैंने, हालांकि डबिंग तो क्या, स्पूफ बनाया था हमने, अपना मदारी का एक ट्रेलर बहुत ही था। प्रचलित होता। सर हाँ वो चंद लाइनें बहुत। हो गए। और पिंकी जी एक बार फिर से थैंक यू सो मच, लेकिन मैं नहीं डरा था, कराटी डरा। थैंक देखिए, अभी और कोई लिख रहे हैं, हरियाणवी बोलिए जेक वाली। यू। अरे वाह, हाँ हाँ। मतलब ये सारे अधिकारी, लोग जितने प्रोग्राम्स अधिकारी होते मानव हैं, जी इनको को भी आ पता ही गया नहीं सर। था। तो सर अभी क्या सुना है, बताइए आप। सर इरफान जी का वो मैट कर्मचारी जो आप। इरफान खान का सर ऐसा हुआ था मेरे साथ में, कि मैं एक डबिंग कर रहा था डिस्कवरी की, बांद्रा में। जो हमारे जी मधुबाला जी के जो जीजा जी हैं, मधुबाला जी जो अभिनेत्री हैं, उनके जो जीजा जी, ब्रिज जी, बड़े ब्रिज जी, जिनको मैं जी गुरु भी मानता हूं, उन्होंने मुझे काफी काम सिखाया। तो जी। वहां मैं डबिंग करके निकल ही रहा था, कि वहां डबिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला कि सर, अगर आप नीचे जा रहे हैं ना, तो मेरा प्रीपेड का बैलेंस खत्म हो गया है, तो वोडाफोन का एक छोटा रिचार्ज करवा देंगे क्या। तो मेरे मुंह से स्वतः निकल गया, मतलब वो जो इरफान खान का उस समय ऐड चलता था, हाँ अरे भैया क्या बात कर रहे हो, वोडाफोन का छोटा रिचार्ज अभी करवा देते। अरे भैया 5 का 10 का बोलो, अभी करवा दें क्या। मैंने ऐसी मस्ती में किया, और उसने बोला अरे यार फिर से बोल, फिर से बोल। उसको 2-3 बार बोला, उसने बोला यार इरफान खान तो बढ़िया हो सकता है, और मैंने कभी ट्राई नहीं किया था सर, कभी ट्राई नहीं किया। और उसके बाद बढ़िया। ऐसा हुआ कि ये मदारी के ट्रेलर के लिए ये लोग ढूंढ रहे थे, हमारे दोस्त है अमित दियोंडी, यशपाल जी सैनी। तो इन्होंने पूरे ट्रेलर के डायलॉग को हटा के अपना एक स्पूफ बनाया था, दूसरे जी डायलॉग्स लिखे थे, और उसकी डबिंग मैंने की थी। तो जी जी। लाइंस तो उतनी याद नहीं है, क्योंकि उस वक्त मैंने क्या क्या डायलॉग्स लिए थे, लेकिन जी वो कमाल की डबिंग हुई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था। मतलब मुझे इनडायरेक्टली इरफान खान साहब का, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इरफान खान साहब की, मतलब उनका भी कमेंट आया था मुझे सर, इनडायरेक्टली। क्या बात। हमारी एक कॉमन फ्रेंड हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील हैं, वो लॉयर हैं। तो जी उनको उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे किसने किया, और वो उन्होंने बताया कि हमारे फ्रेंड है ललित अग्रवाल, उन्होंने किया ऐसा। क्या तो बात, वो क्या मुझे बात, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें भी पसंद आया था वो। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, फुल पावर सर। और जी। कुछ लोग लिख रहे हैं सर, ये आखिरी एक हो जाए। पुनीत 3720 लिख रहे हैं कि जीजा जी एक बार अमिताभ का डायलॉग बोलिए। ये हमारे साले साहब हैं, नागपुर से जुड़े हैं ये। जी जी जी। तो सर उनकी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे भी पूरी इंडस्ट्री आपको बच्चन साहब ही कहती है। नहीं, बच्चन साहब तो सर आप लोग प्रेम से बोलते हैं, मैं कोई बच्चन साहब कुछ भी, मतलब उनका तो एक छोटा सा भी अंश नहीं हूं। मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है सर। अभी तो मेरी जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है, अभी तो बहुत सारी चीजें सीखनी है। नॉर्मली मुझे अपना काम पसंद नहीं आता सर, सही बात बताऊं तो। जी ये सर आप वैसा ही देखिए। होता है। 100 में हाँ। से मुझे मात्र 100 में से मैं एक या दो ही पसंद आते हैं, 100 में से तो जी वैसा ही जी, है, हम कलाकार की वही वो फितरत है सर। हमारी इसीलिए भूख, और अच्छा करने की कोशिश करें। जी जी, हमारी भूख जो है वो खत्म नहीं हो पाती है। हमें ऐसा लगता है कि और बेहतर हो सकता है, और ऐसा हो सकता है। अभी जैसे कल जी आप डालेंगे ये वीडियो जो भी है, तो ये परफॉर्मेंस मैं वापस देखूंगा, और बहुत सारी कमियां निकाल दूंगा मैं अपनी, कि यार यहाँ हाँ ऐसे नहीं करना था, वो यहाँ तो नहीं है। और ऐसा। दूसरी बात सर आपको मैं बताना चाहूंगा, ये है वॉइस एक्टिंग, मतलब रेडियो ड्रामा। रेडियो ड्रामा में आप भी जानते हैं कि हम एक ही चीज को बहुत सारे एंगल से तरह तरह से पेश कर सकते हैं। जी जी, तो वो तो बिल्कुल हमें बिल्कुल। कभी कभी वो तो लगेगा ही बेशक। लेकिन सर एक और चीज बता दूं कि ये इनका जो इंस्टा सेशन लाइव जो है वो 1 घंटा रहता है। तो मैंने 8 बजे शुरू कर दिया था, अब हमारे पास मुश्किल से 7 या 8 मिनट है, 7 मिनट में ये खत्म हो जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। गया। बस वही अमिताभ जी वाला कुछ हो जाए तो उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। नहीं, नॉर्मली मैं अमिताभ बच्चन के डायलॉग उतना करता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखिए क्या कहते हैं उसे, कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जी तो बात। जी हमारे हमारे साले साहब की रिक्वेस्ट है, तो करना पड़ेगा, है ना सर। जी जी।
रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, क्या वही बात। शहंशाह। मुझे मुझे वो खुदा गवाह का डायलॉग बहुत पसंद है। हाँ, खुदा सरजमीन है वो जो, हिंदुस्तान अस्सलाम, हाँ, मेरा हम बादशाह। जमीन है हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद की लाइंस मुझे याद नहीं है, वाकई वो, हाँ, मेरा नाम इश्क मसा मोहब्बत मेरा ईमान, हाँ मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूं। ये तो मैं भी भूल गया हूँ, मैं पूरा हाँ, बोलता था कॉलेज के दिनों में। जी जी मुझे जी मोहम्मद के लिए काबुल का है पठान, हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत की है। जी जी। आजमाइश, इम्तिहान मुश्किल है लेकिन हौसला बुलंद, रोशनी करो खुदा को हो मंसूर, बंदियों में चिराग। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। फुल पावर सर, फुल पावर। ये फुल। मेरी बच्ची भी आती है आज ओ लाइव में। हेलो, हेलो बेटे। हेलो। आपकी बिटिया बिल्कुल आप पे गई है, बहुत ही प्यारी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा बेटा प्रोग्राम आपको? अच्छा। थैंक यू। थैंक आप यू भी सो मच सर। इनसे भी कुछ परफॉर्म परफॉर्म कराएंगे? करती है वो भी, हाँ रेडियो ड्रामा कर चुकी है, सुनील शेट्टी के साथ रेडियो प्ले कर चुकी है, फीवर 104 FM। अच्छा, क्या जी बात है, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया, क्या एक बात है। जो था उनका जय बजरंगी, उसमें हनुमान बजरंगी जो प्ले किया था सुनील शेट्टी साहब ने किया था। हाँ, उसमें बड़े उनका जो कैरेक्टर था वो मैंने किया था, और जो बाल राम था छोटे राम, वो मेरी बच्ची ने। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, गॉड ब्लेस यू बेटा। देखिए शाश्वत और सभी देखिए, मेरे दोस्त यार प्यार दिलदार सब लिखने लगे हाय वेनेसा हाय। अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू सब थैंक यू बताने के ऑल लिए। ऑफ यू, बाय। थैंक यू यार, जितने, बाय बेटा, बाय 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 बाय। तो तो मैं, जितने लोग भी जुड़े सर, इन्होंने मतलब हमारी हिम्मत बढ़ाई, और वाकई बहुत मजा आया आपके साथ ये सेशन करके। और वापस फिर करेंगे सर, फिर कभी, है ना? बेशक बहुत मजा करेंगे, आया। तो सॉरी बेशक कि शुरू करेंगे। के 15-20 मिनट मैंने खराब कर दिए आपके, तो नहीं उसके नहीं लिए माफी चाहूंगा मैं। जी। नहीं, पक्का पक्का। और थैंक यू सो मच सर, वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में आज के एपिसोड में धमाल मचाने के लिए। और थैंक यू पिंकी जी, हेलो वेनेसा बोलने के लिए। और बाकी सभी जो हेलो कह रहे हैं, इंस्टा हैरी हमारा भाई वेनेसा मजा भाई, बस अम्मा जी चेहरों दिखाड़वा आ गया था। वेनेसा कौन सी क्लास में हो? थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती है मेरी बेटी। एंड थैंक आई यू एम सो मच गाइस, लव यू ऑल। और जी सर। आई एम सो सॉरी, मैं जितने कमेंट्स आ रहे होंगे मैं सबको पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो जी सबको सर मेरी जी। तरफ से हेलो, मेरी तरफ से नमस्कार। सॉरी अगर मैं किसी को पर्सनली जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो राजू साहब के यहाँ पूरा आता होगा कमेंट, मेरे पास तो पूरा आ नहीं रहा है। तो सर मेरी तरफ से बिल्कुल सबको जो है हेलो कह दीजिए, नमस्कार कह दीजिए, मेरी तरफ से एक जी जवाब दे दीजिए आप। जी, एक बार फिर से अ, ललित जी अग्रवाल जी की तरफ से ढेरों ढेरों बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। इतना प्यार देने के लिए ललित जी को और मुझे थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, इस तरह आकर इस एपिसोड में चार चांद लगाने के लिए। एक बार फिर से मेरी टीम का धन्यवाद, अनुराग पराशर, अनिकेत निकम, देवेंद्र और दशरथ मेवाला और वीरेंद्र ठक्कर, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी बड़ी तादाद में आज आए तो माल बचाए सारे देखे, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। जी 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 और जी। जल्द दोबारा एपिसोड कंटिन्यू करेंगे सर। ये काइंड ऑफ एक सीक्वल था, आधा छोड़ा है, जिन्होंने भी देखा उनको पता होगा, एक ओपन एंड पे छोड़ा है हमने, तो इसको बिल्कुल। हम कभी भी और आगे ले जा सकते। जी। तो जी सर, थैंक यू सो मच। और बस आप ऐसे ही कुछ कहना चाहते हैं? जी, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी मेहनत करते हैं, और ये जो प्रोग्राम आपने बनाया है ये वाकई बहुत ही कमाल का प्रोग्राम है, और ये पूरी तरह हिट हो चुका है अपनी डबिंग इंडस्ट्री में। वॉइसिंग की जो जुगलबंदी आप करते हैं, और ये बहुत ही नाइस, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट सर, है ना? इससे लोगों को जी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हम जैसे लोगों को, हम परफॉर्म कर रहे हैं, लोग हमें जान पाते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है सर कि लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, मेरे बहुत पुराने पुराने काम मुझे भेजते हैं कि सर ये आपकी आवाज है, 15 साल पुराना काम जो मुझे याद ही नहीं है मैंने किया था, मतलब जी उसे सर। पहचान के मुझे भेज रहे हैं कि सर ये आपकी आवाज है। मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने 4 दिन पहले आपको बताया भी, इसमें अगर अभी अभी डॉट कर मार कर एक है अपना हावड़ा से, अपना कैलकाटा से, उन्होंने मुझे जी भेजा, अगर वो देख रही हैं तो थैंक यू अभी, आपने वाकई मुझे बड़ा खुश किया ये बता के कि, और उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी सर कि सर आप लोगों ने हमारा बचपन संवारा, हमारे बचपन को इतना एंटरटेन किया,
तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं देखने वाले जो हमें जानते हैं, हमें सुनते हैं, ऐसे ही सुनते रहिए। हम आप लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। थैंक यू यस सो मच। यस, मैं यही वादा करता हूँ कि हम एंटरटेन करते रहेंगे सर। इसी के लिए तो जन्म लिया हमने, पैदा हुए बिल्कुल तो बस करते बिल्कुल। रहेंगे फुल पावर, और हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, और फुल पावर ऊर्जा बांटते रहेंगे। ऊर्जा जी बहुत जरूरी है आज की जिंदगी में। जी। तो है ना सर। थैंक यू सो मच सर। जोकर आपने किया था? सॉरी। जोकर फिल्म में जोकर आपने किया था? हाँ, वो 2 बार डबिंग हुई है उसकी, 2 बार हुई है। वो मैंने एक बहुत पुरानी एक फिल्म थी, उसको किया था मैंने यूटीवी के लिए। और वो ओके बहुत ही परफॉर्मिंग था, मतलब हालत हो गई थी मेरी करने में, लेकिन करके मजा भी बहुत आया मुझे। जी। यहाँ आपके देखिए लगातार चाहने वाले लिख रहे हैं, और हमारे टैलेंट तड़का, हमारे मित्र यार दोस्त योगेश रोकड़े, वो भी आ गए हैं, वो भी योगेश लिख रहे जी हैं। आए हैं, क्या बात है योगेश जी, थैंक यू थैंक यू। यस यस यस। तो वो बैटमैन में जोकर वाला जोकर किया था सर ने। क्या बात है सर, आप तो जोकर उत्तम निकले सर, मुझे बताया नहीं। फुल पावर सर, बहुत बढ़िया। नहीं 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 नहीं, बैटमैन में जो जोकर, वो जो दूसरा था वो किया था। बाद में जो डार्क नाइट आया था उसमें जोकर मैंने नहीं किया था। बैटमैन में जो जोकर था वो किया था मैंने। हाँ वही वही बैटमैन वाला जोकर। हाँ, बैटमैन में जोकर मैंने किया था। जी 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 जी। फुल पावर फुल पावर। लव यू सर, थैंक यू सो मच। वॉइस थैंक एक्टिंग यू। की जुगलबंदी में चार चांद लगाने के लिए, धमाकेदार एपिसोड करने के लिए, जी और जी, बहुत थैंक जल्द यू। दोबारा मिलेंगे। आगे ये एपिसोड बढ़ते ही जाए, और हम सारे आर्टिस्ट बिल्कुल के साथ चलेगा स्ट्रगल सर। करें, ये धमाल करें। ये एपिसोड्स तो आपके खत्म होने वाले नहीं है सर, ये चलते ही रहने वाले हैं, चलते रहने वाले हैं ये। ये लोगों को आपने जो है स्वाद लगा दिया। और पता है ना मुझे स्वाद को, उर्दू में क्या कहते हैं? जायका। हाँ, जायका। सलीम। सलीम थैंक यू टोपी सर, थैंक यू। ने जायका लगा दिया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, लव यू सो मच। और वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में आज धमाल मचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। यस, ऑल यू टैलेंटेड पीपल इन द हाउस। शुरुआत में बहुत कुछ हुआ, फोन पे फोना फोनी हुई, और पहली बार मैं फोन पे हूँ उन्हीं आर्टिस्ट के साथ जिनके साथ लाइव आना है। तो आज वाकई धमाकेदार कुछ अलग ही हुआ, आप लोगों को भी मजा आया होगा। थैंक यू सो मच शाश्वत, योगेश रोकड़े, इंडियन डॉट गोकू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत तहे दिल से आप देखते हैं, और लगातार पूरा खत्म होने तक देखते रहते हैं, और यही आपका प्यार है। थैंक यू सो मच। और आप बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में कह रहे हैं, आई नो, मैसेज भी आते हैं मुझे। कोशिश करूंगा, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। ओके, लव यू गाइज। वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी कल हम कर रहे हैं सुबह 11 बजे। तो आइएगा, और कल है हमारे साथ धमाकेदार आर्टिस्ट। बस अभी आधे घंटे के बाद मैं पोस्ट कर रहा हूँ कौन है वो आर्टिस्ट। ओके, फुल पावर गाइस, कल सुबह 11 बजे मिलते हैं वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में। थैंक यू सो मच हैरी माना भाई। गुड नाइट, लव यू ऑल। फुल पावर।